जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के पहले मामले की तस्दीक हो चुकी है। खबरों के मुताबिक 63 साल एक खातून का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। मुतासरा खातून हाल ही में ईरान से लौटी थी। महकमा सेहत के मुताबिक मुतासरा खातून को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलहदा वार्ड में रखा गया है और उसकी हालत बेहतर है। उधर लेह में कोरोना वायरस के 2 मुश्तबह मरीजों में से एक की मौत हो गई है। मकामी मेडिकल अफसर के मुताबिक 70 साल हाजी मोहम्मद अली एक माह कबल ही ईरान से वापस लौटे थे। हाजी मोहम्मद अली के इंतकाल के बाद पूरे गांव को सील कर दिया गया है और मुतासरीन 18 अफराद को 24 घंटे तिब्बी निगरानी में रखने का फैसला किया गया है। कोरोना के खतरे के पेश नज़र जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। वादी के मुख्तलिफ जिलों में जिला इंतजामिया ने बेदारी मुहिम शुरू कर दी है। बारामूला में डिप्टी कमिश्नर गुलाब नबी ईटो ने सैनिटाइजेशन से मुतालिक की जा रही कार्रवाइयों का जायजा लिया। मीटिंग में एसएसपी अब्दुल कयूम, चीफ मेडिकल ऑफिसर, बीडीसी चेयरपर्सन और दूसरे महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। डीसी ने सभी एहलकारों को हिदायत दी है कि अपने अपने हलकों में लोगों को कोरोना के ताल्लुक से बेदार करें। कोरोना वायरस की वबा पर की रोकथाम के लिए जिला पुलिस लाइन्स हिंदवाड़ा में एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था और जिसके दौरान कोरोना से बचाव के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। यह प्रोग्राम हिंदवाड़ा के एसपी डॉक्टर जेवी संदीप प्रभाकर की सदारत में किया गया। इस प्रोग्राम में पुलिस अफसरान, जिला अस्पताल हिंदवाड़ा के डॉक्टर साहिबान, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और पुलिस एहलकारों के अलावा दीगर लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टरों ने कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में जानकारी दी। इस दौरान वायरस के खतरों से निपटने के लिए कमेटियों की तश्कील दी गई। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और मेंबर पार्लियामेंट अकबर लोन ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने जानबूझकर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर का नाम बदलकर इसका नाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर रखा है। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में शेर कश्मीर की शख्सियत बहुत अजीम है, लेकिन नाम तब्दील करने से शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम नहीं मिटेगा। वहीं अकबर लोन ने अल्ताफ बुखारी पर भी नुक्ताचीनी की और कहा कि ये वही अल्ताफ बुखारी है जो एक बार सैयद अली शाह गिलानी के खजांची थे। उन्होंने कहा कि ये पार्टी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। इसको हम इतना ही देखते हैं कि ये हिंदुस्तान में जो इस वक्त की हुकूमत है उनकी क्या पस सोच है ये, और उन लोगों ने जिन्होंने इसका नाम चेंज करके दूसरा नाम रखा है, ये इससे साफ लगता है कि उनको शेर कश्मीर के नाम से कितनी ज़िद है। और देखना ये है कि शेर कश्मीर बज़ात खुद एक ऐसी शख्सियत थी जिसने कश्मीर के वजूद को हमेशा हमेशा के लिए रखा है, कायम रखा है। आप देख लीजिएगा कि इन नामों के चेंज करने से, इनमें तस्हीह करने से उसकी ज़ात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरी तरह से अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने कश्मीर के लिए क्या क्या किया है। खुदा न खास्ता अगर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इस मौके पर जन्म नहीं लिया होता तो शायद ये कश्मीर इस वक्त भी गुलामी की जिंदगी बसर करता। वहीं बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने अकबर लोन के बयान की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि शेर कश्मीर का नाम बदल दिया गया है और हम इसका खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक किसी सूफी के नाम पर कुछ भी नहीं बनाया है। इन लोगों ने हमेशा ही अपनी विरासत को तरजीह दी है। दूसरी जानिब अल्ताफ ठाकुर ने यह भी कहा कि अल्ताफ बुखारी की पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के ख्वाहिशात पर खरी उतरेगी। उन्होंने अल्ताफ बुखारी को मुबारकबाद पेश की, साथ ही अकबर लोन के बयान की मुखालफत भी की। शेरी कश्मीर के बगैर यहाँ बहुत इतने बड़े महान संत उठे हैं, ऋषि उठे हैं, मुनि उठे हैं, उनका भी तो कहीं नाम लगने दीजिए ना। एक फैमिली को ही ये जम्मू कश्मीर एक फैमिली की विरासत नहीं है कि हमेशा शेरी कश्मीर के नाम पे आप सारी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसके नाम पे कर दीजिए। यहाँ इतने बड़े लोग सोफी, इतने बड़े लीडर्स उठे हैं, उनको भी अगर इनको लगता है, देखिए देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले और सबसे जो पहला कुर्बानी देने वाला वो शहीद मकबूल शेरवानी है, उसके नाम पे क्यों नहीं रखा आज तक इन्होंने जानबूझकर कश्मीर को हमेशा एक फैमिली के अंडर ही रखने की कोशिश की। हम इसका खैर मकदम करते हैं और हम ये भी डिमांड करते हैं कि और भी कुछ जगह हैं जिन्हें नाम चेंज करने की ज़रूरत है, जो देश के लेजेंड्स हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, उन बिल्डिंगों का या उन प्लेसेस का उन पर भी नाम रख दीजिए। रामबन जिले में इंसानियत की मिसाल देखने को मिली है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर दोपहर बाद फिर से उसको बंद कर दिया गया और जिसकी वजह से मुसाफिरों और राहगीरों के चेहरे पर
परेशानी देखने को मिली। इस दौरान कुछ क्विक रिस्पांस टीम वॉलंटियर्स खाने का सामान बांटते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली वाहिद शाहराह सुबह खुलने के बाद पेंथियाल में भारी लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने की वजह से बंद हो गई। मुसाफिरों के मसाइल को महसूस करते हुए क्विक रिस्पांस टीम वॉलंटियर्स एकदम हरकत में आए और फंसे हुए मुसाफिरों को खाने पीने की चीज़ें फराहम कराई, जिससे मुसाफिरों राहगीरों को राहत मिली। लोगों ने इस मौके पर क्विक रिस्पांस टीम की सराहना करते हुए कहा कि इंसानियत अभी जिंदा है। ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से निसार वानी की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर हो रही शहरियों के कत्ल की सख्त मजम्मत की गई। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता एक हफ्ते में दर्जनों शहरी अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं। राजस्थान के एक ट्रक ड्राइवर का कत्ल हो गया था और 6 मुसाफिर बशमूल CRPF के 3 जवान इसमें जख्मी हुए थे और शाहराह पर गुज़श्ता एक हफ्ते से ट्रैफिक भी मुतासिर है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कितने पैसे लगाए गए, कितना पैसा लग गया, कितना आदमी मर गए। रोज 4, 5, 3, 4 आदमी मरते हैं। जब 100 को फोन घुमाते वो के खुदाई का कहर है। वो खुदाई का कहर थोड़ा कैसे है? 2-2, 4-4 आदमी मरते हैं। परसों की बात है, एक सोमू गाड़ी नीचे आ गई जो अनंतनाग का है, उसकी फैमिली पूरा तबाह हो गई। उसके बाद एक राजस्थान का ड्राइवर नीचे आ गया। उसके बाद एक बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, टाइकून, वसीम आजाद फैमिली, और उनका पूरा तबाह हो गए। वो अनंतनाग के शेर हमदान इलाके में लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि जल्द अज जल्द टाउन का दर्जा वापस लेने की उन्होंने मांग की है। श्रीनगर में पुलिस उस वक्त हरकत में आई जब जम्मू कश्मीर बैंक हेड ऑफिस के बाहर बैंक एसोसिएट्स और बैंक प्रोबिटर्स का इम्तिहान देने वाले तलबा एहतजाज कर रहे थे। ये स्टूडेंट्स अभी भी उस बात को लेकर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं जिसमें सरकार ने 2018 से 2019 तक लिए गए इन तमाम इम्तहानात को रद्द कर दिया है। इन नौजवानों का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तलबा जब बैंक ऑफिस के मेन गेट से हटने का नाम नहीं ले रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठियाँ बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने धरने पर बैठे कई तलबा को गिरफ्तार भी किया है। वहीं तलबा का कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे और अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। बोलते हैं कि अगर IBPS ने पिछला एग्जाम किया है तो इस एग्जाम में क्या प्रॉब्लम थी? अगर कोई फॉल्ट था तो आप इतनी बार क्यों बोलते थे मीडिया में कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं? आप तब से बोल रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंट है, सब अच्छे से एग्जाम हो गया, हमने इतने पैसे खर्च किए, हमने इतना ये किया। अब जब हम रिजल्ट की बात आ गई तो आपने स्क्रैप कर दिया। आप सोचिए, हमारे 2 साल कोई दे सकता है हमें वापस? हमारे 2 साल, हमने 2 साल इस पर वेट किया, सिर्फ वेट। मेहनत का आप छोड़ो, मेहनत तो हमने उससे पहले 1 साल में, हमने 3 साल मेहनत की है। उसके बाद जब रिजल्ट का टाइम था तो इन्हें बोला स्क्रैप कर दिया। अब हम आज बैठे थे कि हमें एटलीस्ट अगर कुछ नहीं है तो ऑर्डर तो निकालो कि हमने जी इसको स्क्रैप कर दिया। ना ऑर्डर GAD में है, ना इनके पास कोई ऑर्डर है। तो सुना आपने, यहाँ पर जो नौजवान हैं उनमें खासा गुस्सा है, नाराज़गी है और कहना है कि जिस तरीके के इक़दाम उठाने चाहिए थे वो इक़दाम इन लोगों ने नहीं उठाए हैं। लेकिन इस दौरान बैंक एसोसिएट्स और बैंक प्रोविशनर्स का इम्तहान देने वाले तलबा एहतजाज करते हुए नजर आए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स अभी भी उस बात को लेकर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं जिसमें सरकार ने 2018 से 19 तक के लिए गए इम्तहानात को रद्द कर दिया है। जम्मू के मैदानी इलाकों में बेशक धूप खिली हो, लेकिन यहाँ के पीर पंजाल इलाके के राजौरी, पुंछ के पहाड़ी इलाकों में इतवार को एक बार फिर से बर्फबारी होने से जाता हुआ सर्दियों का मौसम फिर से लौट आया है। मार्च के महीने में आसमान से होली के रंग बरसने की जगह पर सफ़ेद बर्फ बरस रही है और इस बेमौसमी बर्फबारी से पुंछ जिले की मंडी तहसील में हुई बर्फबारी से लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। सभी लिंक रोड पर फिसलन बढ़ने से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। पुंछ जिले को कश्मीर वादी से जोड़ने वाले मुगल रोड की डेरा गली में अमन का सफ़ीर बनकर आई फौज ने बर्फबारी में फंसे हुए एक टाटा सुमो में सवार 9 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई। आज हमारे इलाके में बहुत बड़ा स्नोफॉल हो रहा है। मार्च के अंदर इतना बड़ा स्नोफॉल होना ये अपने आप में जनाब बहुत बड़ी बात है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि हमारे इलाके के अंदर जो ये रोड आता है, बॉर्डर रोड आता है, वो 1-2 दिन से बंद है। बिजली का बुरा हाल है,
एडमिनिस्ट्रेशन को मैं आपकी मीडिया की वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूँ कि हमारे इस इलाके के अंदर जो रोड की खस्ता हालत है, जो रोड का इस टाइम जो मतलब कि लिंक हमारा हर साइड से ये जो हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो चुका है। मैं अपील करूँगा कि रोड जनाब जल्दी जल्दी खोला जाए। यहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा गिर रहा है। ये ज़िंदगी का पहला चांस हमने देखा। ना हमें यहाँ पानी की कोई सुविधा है, ना बिजली है, ना हमारी रोड जो है बिल्कुल बंद हो चुकी है। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से हम कट गए हैं, तो हम डी साहब से यही इंतजार करते हैं कि हमारी तरफ भी तवज्जो दें, क्योंकि हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि बर्फ़ पड़ गई है। जी, ये मार्च के महीने में थोड़ा कम ही देखने को मिला। बहुत साल हो गए, तकरीबन 20-30 साल के बाद इतनी बर्फ़ गिर रही है, तो लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जैसे बिजली के बारे में देखो, पहले थोड़ा बहुत चलती थी, मतलब लोग मोबाइल वगैरह चार्ज कर लेते थे। हमारी पंचायत में बिजली का जो हालात है पहले से ख़राब है, लेकिन वो कंटिन्यू बंद है 2-4 दिन से। कुपवाड़ा के जिला तरक्याती कमिश्नर अंशुल गर्ग ने एडीसी नज़ीर अहमद लून और सीएमओ ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया है और हाल ही में खरीदे गए 12 लाख रुपए के तिब्बी आलात मशीनरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर मालिका अफराद मौजूद रहे। इस मौके पर डीडीसी को बताया गया कि आयुष्मान योजना के तहत हाल ही में जिला इंतजामिया के जरिए ये आलात खरीदे हैं। डीडीसी ने पीएचसी के मुताल्लिका मेडिकल स्टाफ को हिदायत दी है कि वो मरीजों का हर हाल में ख्याल रखें। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद आम लोगों की यकीन बहाली पर जोर दिया जा रहा है और इसी सिमत में शोपियां के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज में सिविल सर्विसेज के लिए फ्री कोचिंग की शुरुआत की गई है। एक रिपोर्ट देखिए। आर्टिकल 370 हटने के बाद वादी कश्मीर की आवाम में यकीनी बहाली पर लगातार काम हो रहे हैं। तरक्की के नए अवाम खोलने के नाम पर इंतजामिया नई स्कीमों के साथ पुरानी स्कीमों को भी शुरू कर रहा है, जिससे नौजवानों की जिंदगी में नई उम्मीदें परवान चढ़ें। इसी कड़ी में सिविल सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज शोपिया में भी मुफ्त कोचिंग सेंटर शुरू किया गया है। जो हमारा फ्री सिविल सर्विसेज कोचिंग इनिशिएटिव था यहाँ, विच वी हैव नेम्ड एज प्रोजेक्ट हदफ, उसके काफ़ी देर से हम तैयारी कर रहे थे। इट इज़ बीइंग रन एज अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, और कुछ महीना पहले हमने इसका एक एंट्रेंस एग्जाम भी किया था, वेयर वी हैड रिसीव्ड अराउंड 500 प्लस कैंडिडेट्स, वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, एंड कॉन्सिक्वेंटली आज हमने उसमें सिलेक्शन से जो 100 बच्चे चूज़ किए हैं फाइनली, उनकी आज इनॉग्रेल क्लास रखी है। तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, इंतजाम काफ़ी अच्छा है। वी हैव अरेंज्ड वेरी गुड फैकल्टी फॉर द सेम, एंड दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 6 months। तलबा की आंखों का तारा बन चुके शोपिया के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासीन की जमकर तारीफ हो रही है। 500 तलबा में से मुंतखब 100 बच्चों को इंतजामिया के इस कदम से कई नई उम्मीदें नजर आ रही हैं। इसे बेमिसाल बताते हुए तलबा काफी पुरजोश नजर आए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और इन कोलैबोरेशन विद प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज शोपिया कि यहाँ पे जो है KS और IAS की कोचिंग स्टार्ट हो रही है, जो कि फ्री है, और इसमें जो है बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट साहब और प्रिंसिपल का जिन्होंने स्टार्ट किया। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो है पहले एक तो फॉर्मर्स लिए थे, उसके बाद उनमें से जो है आउट ऑफ 600 ओनली 100 स्टूडेंट्स उन्होंने जो है निकाले जिनको ये कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, वो भी फ्री कोचिंग। जो सेटअप देखा है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से सर, जो कि मतलब GT शोपिया में इसका इनिशिएटिव लिया गया है, मगर सर इस इनिशिएटिव के पीछे सर एक बिग पर्सनैलिटी का हाथ है सर, जिसका नाम DC साहब जो आप जानते हैं चौधरी मोहम्मद यासीन के नाम से सर, और उन्होंने बेस्ट अल्टरनेटिव बच्चों के सामने ये रखा है सर। इसके लिए सर हमने एक उन्होंने पहले एक टेस्ट रखा था, स्क्रीनिंग टेस्ट इसके लिए रखा था सर, जो कि उसमें इनको टॉप 100 स्टूडेंट चाहिए थे। माशाल्लाह सर हमने उसमें इंशाल्लाह एक अच्छी रैंक हासिल की है सर इंशाल्लाह के। इस साल इस कंपटीशन में शामिल नहीं हो पाने वाले तलबा को अफसोस जरूर रहा, लेकिन वो मुंतखब बच्चों को मुबारकबाद देते हुए इसे कामयाबी का बेहतरीन मौका बताते दिखाई दिए। IAS और KS की यहाँ कोचिंग चल रही है, बहुत बड़ी बात है। मतलब हम इससे सीखते हैं कि हमने क्या करना आगे होता है, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि, और हमने सुना कि यहाँ की सिलेक्शन भी हो गई है कुछ स्टूडेंट्स की,
तो आई थिंक कि 100 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो गई है। हम सीखते हैं कि एग्ज़ाम कैसे देते हैं। हमने मतलब दे दिया पहले, तो उसमें सीखते हैं कि हमने क्या करना होता है, कैसे पेपर्स आते हैं, आगे हमने JRF देना होता है, मतलब कैसे पेपर, नेट में कैसे पेपर आते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा सीखते हैं हम। आलमी सतह पर नौजवानों के रेशियो में एक खास मकाम रखने वाले मुल्क में ऐसी ही खास कदम की जरूरत है जिससे उनकी तालीम और तरक्की में पैसों की किल्लत आड़े ना आए। जात और मजहब की सियासत के बीच हुकूमत को कुछ और भी कदम उठाते रहने चाहिए जिससे वज़ीर आज़म की नई सोच के साथ हम नई दुनिया के कदम से कदम मिलाकर चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू में कोरोना वायरस के चलते भारतीय लोक संगीत कला संस्थान के कलाकारों की जानिब से होली के दिन रंगों के साथ न खेलते हुए कृष्ण राधा के भजन और रक्स करके होली का जश्न मनाया गया, जहां पर हिंदुस्तानी लोक संगीत कला संस्थान से जुड़े हुए कलाकारों ने बताया कि हमारे मुल्क में ये रंगों का त्यौहार होली बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस वक्त मुल्क में होली के मौके पर मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से लोग डरे हुए हैं और इसलिए हमने रंगों के साथ होली न खेलने का फैसला किया है और संगीत की होली खेल रहे हैं। इस प्रोग्राम में हर तबके के कलाकारों ने हिस्सा लिया है। आज कलाकारों ने संगीत और रक्स कर होली की है और जिससे लोग अपनी रिवायती ज़िंदगी को जिंदा रख रहे हैं। ये प्रोग्राम भारतीय लोक संगीत कला संस्थान की ओर से कराया गया है। का जो हमारा जो मकसद है कि विभिन्न जो हमारे क्षेत्र का जो कल्चर है हम जो है लोगों तक पहुंचा सकें। और इसका जो हमने ये रंगों का त्यौहार ये हमने इसलिए मनाया है, रंग का जो है सिर्फ इससे मकसद नहीं है, ये त्यौहार जो है एक ईश्वर से जो है उस महाशक्ति से जुड़ा हुआ है। होली जो है उसका महत्व क्या है, रंग जो है उनकी क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। रंग जो है समाज को जोड़ते हैं। जब लोग रंगों में रंग जाते हैं तो वो भेदभाव भूल जाते हैं, एक हो जाते हैं। एक तो ये मैसेज बच्चों को सभी को दिया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि होली उस बड़े जो है इश्तराक के साथ नहीं मनाए, लेकिन एक मैसेज ज़रूर जाए। ये इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें ये संदेश दिया है कि जो कोरोना वायरस चल रहा है उससे बचने के लिए हमने अपने त्यौहार तो मनाने हैं, लेकिन ऐसा त्यौहार मनाएं जिसमें किसी किस्म का कोई किसी को खतरा ना आए। रंगों में मिलावट है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ होता है, तो हम उन चीज़ों से बचें जिनसे हमें शंका है कि इससे हमें वायरस आ सकता है। तो इसलिए हम साफ़ सुथरी होली ऐसे खेल के मना रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि आप लोग भी ऐसे होली मनाओ। ये जो होली है ये संगीत के द्वारा भी की जाती है, जिसमें हम अलग अलग संगीत के डांस के ज़रिए प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि अभी हमने नथ पे दे दिया, होली पे दे दिया, अपने ब्रिजमंडल पे दे दिया, तो वो हमने सारा संगीत के द्वारा दिया, या तो लेक्चर के द्वारा देते हैं, आधे किसी रंग के द्वारा। लेकिन जो हम लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, भारतीय लोक कला संगीत संस्थान के कलाकार, हम संगीत के द्वारा ये होली मनाते हैं। ये त्यौहार एक तो बड़े मज़ेदार त्यौहार है, लेकिन ये दिन ब दिन लुप्त होता जा रहा है। और आजकल के बच्चे तो सोचते हैं ये त्यौहार करना क्या करना है, ये होली क्या करनी है, ये रंगों के साथ क्या करना है, मगर नहीं, ये बहुत अच्छा त्यौहार है, इसको करना चाहिए। ये हमारे कृष्ण भगवान जी, राधा जी, इन्होंने की हुई है, ये इनका त्यौहार है, ये करना चाहिए हम लोगों को करना। आज हमें सभी कलाकार इकट्ठे होके तो ये होली मना रहे हैं और सब लोगों को बता रहे हैं कि होली कितनी जरूरी है, होली खेलनी चाहिए। पुंछ जिले में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह होने के साथ ही हर तरफ होली की धूम दिखाई दे रही थी। सुरनकोट और मेंढर के साथ साथ पुंछ नगर में भी हर तरफ होली का जश्न मनाते हुए रक्स करते लोग नजर आए। होली का अहम प्रोग्राम पुंछ नगर में वाकई गीता भवन में हुआ। यहाँ पर जिला सनातन धर्म सभा की जानिब से होली की शोभा यात्रा निकाली गई, जो पूरे पुंछ शहर का चक्कर लगाकर वापस गीता भवन में आकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर ढोल के थाप पर बच्चे और नौजवान एक दूसरे को रंग लगाते हुए और हवा में रंग उड़ाते हुए झूमते नजर आए। इस मौके पर पुंछ शहर के सभी मज़ाहिब के लोग इसमें मौजूद रहे। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की मुबारकबाद दी। सदियों पहले जो ना ये परंपरा जो रही है उसको आज तक जो है ना उसी ढंग से मनाया जा रहा है, लेकिन आज जो ये वायरस की एक बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, इससे प्राइम मिनिस्टर से लेकर आम आदमी भी जो दुखी है कि भगवान करे कि वो
हालात ठीक रहे और इसका जो है ना ये ऐसी खुशियाँ जो मनाई जाती हैं उस ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा फीकापन आ जाता है, लेकिन जो इसकी वैल्यू है इकट्ठे होकर ये मना रहे हैं तो सभी को भाईचारा कैसे मिलता है। फूलों के मैंने देखा कि लोग फूल फेंक रहे हैं एक दूसरे पर, तो इसी तरह हमें मिलकर मनाना चाहिए और सभी लोगों को मैं इस होली के त्यौहार पर मुबारकबाद। इस होली का त्यौहार पूरे देश के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खासकर मथुरा और वृंदावन के अंदर ये होली जो है ना 5-5 दिन जो है चलती है। होली का लास्ट में दहन होता है, लठमार होली होती है, लड्डू वाली होली होती है। कृष्ण भगवान जी के साथ मथुरा के अंदर मथुरावासी फूलों की होली भी खेलते हैं, आज भी खेलते हैं। जैसे सतयुग के अंदर खेला करते थे, आज भी वहाँ फूलों की होली खेली जाती है। चिनाब वैली में बड़ी सादगी के साथ होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। बच्चे नौजवान एक दूसरे को होली की मुबारकबाद देते हुए और रंग लगाते हुए नजर आए। हर तरफ जश्न का माहौल है। लोग राजौरी में हर साल होली शुरू होने के साथ ही बाबा भैरव देव की झांकी निकाली जाती है, जो पूरा 1 हफ्ते तक चलती है। इस त्यौहार को मनाने के लिए नौजवानों में खासा जोश रहता है। झांकी आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं और ऐसी देखने को नहीं मिलेगी। लोग भैरव देव से प्रसाद के तौर पर चिमटे की मार खाते हैं और अपने बच्चों को नज़र से बचाने के लिए काला टीका भी लगवाते हैं। इसके अलावा कई तरह की रवायत यहाँ पर पाई जाती है जिसे लोग मनाते हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।